तो पाकिस्तान से अपने वतन लौटी भारत की बेटी गीता अब इंदौर में रहेगी। गीता मंगलवार शाम दिल्ली से इंदौर पहुंची, जहां उसका स्वागत किया गया। गीता को गुमाश्ता नगर के मूक बधिर संस्थान में रखा जाएगा, जहां अब शुरू होगी गीता के परिजन को तलाशने की मुहिम। पाकिस्तान से स्वदेश लौटी मूक बधिर गीता जैसे ही इंदौर के एयरपोर्ट पर उतरी, उसका स्वागत इंदौर की मेयर मालिनी गौड़ और कलेक्टर पी नरहरी ने किया। गीता इंदौर के गुमाश्ता नगर स्थित मूक बधिर संस्थान में रहेगी। गीता के लिए यहां विशेष कमरा बनाया गया है। तैयारी भी देखते हैं, हम आगे चलेंगे और बताएंगे कि ये असल में इस कमरे में गीता को रखने की तैयारी है। खास तौर पे ये कमरा उनके लिए तैयार किया गया है। चूंकि संस्था में सब कॉमन बेड होता था, लेकिन गीता के लिए स्पेशल इंतजाम इसलिए किए गए हैं क्योंकि वो इंदौर की मेहमान है। प्राइवेसी भी मिलेगी। बजरंगी जी का ये लगाया गया है ये बताने के लिए कि जिस बजरंगी भाईजान फिल्म से प्रेरणा मिली थी, उनको वो लगातार देखती रहे और प्रेरणा हासिल करते रहे। और इसी प्रेरणा के साथ बाकी सब लोग भी तैयार हैं गीता को सिखाने के लिए, उसे पढ़ाने के लिए और उसे बताने के लिए कि वो यहाँ पर आके पूरी तरह से सेफ। दिल्ली लौटी गीता ने उन लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया था जो खुद को उसके परिवार का सदस्य बताते रहे हैं। अब गीता का खुद का परिवार मिलने तक इंदौर ही गीता का घर रहेगा। यहाँ के सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ गीता के असली परिवार का पता लगाने की कोशिश करेंगे। साथ ही मेयर ने कहा कि गीता को कोई तकलीफ आने नहीं दी जाएगी। माननीय विदेश मंत्री हमारी अपनी सुषमा स्वराज जी ने माननीय मंत्री जी हमारे गहलोत जी के साथ इन्हें इंदौर शहर को सौंपा है। हम सब इनको परिवार के सदस्य के रूप में अपना रहे हैं और ये हमारे बीच में रहेंगे। वहाँ पर भी बहुत प्यार से रखा गया उसको। ईदी फाउंडेशन ने बार बार वो कह रही है कि वहाँ पे जो मेन बॉस थी वहाँ की, उन्होंने खूब प्यार से रखा, बल्कि उसको गोल्ड की चेन और सभी गिफ्ट किया है उन्होंने, जैसे कि विदा किया है अपने देश से। तो अब यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी ये है कि उसको हम स्किल डेवलपमेंट करें, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। कल को कहीं भी शादी करती है तो उसके पास में पैसे कमाने का अपना खुद का एक जरिया हो। और मॉरल वैल्यूज हम चाहते हैं जो हमारे स्कूल में सभी को हम देते आए हैं, वो जरूर उसको दें। जिस हॉस्टल में गीता रहेगी वहाँ उससे 70 सहेलियां मिलेगी जो गीता के आने की खबर से उत्साहित थी। अब इंदौर में रहकर शुरू होगी गीता को उसके परिवार तक पहुंचाने की मुहिम और सभी को उम्मीद है कि ये मुहिम रंग लाएगी। वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो गीता 15 साल पहले पाकिस्तान पहुंच गई थी और एक ईदी फाउंडेशन है, उसने मुहिम शुरू की थी गीता को वापस भारत भेजने की। सोमवार को गीता दिल्ली पहुंची, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। उसके बाद यह तय किया गया कि जब तक उसे अपना परिवार नहीं मिलता और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, उसके लिए इंदौर का जो मूक बधिर संस्थान है वहां उसे रखा जाए और वहां उससे बातचीत की जाए, उसे साइन लैंग्वेज सिखाया जाए। तो आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं कि इंदौर एयरपोर्ट की तस्वीर जहां पर गीता का स्वागत किया गया। अर्चना चिटनिस, पूर्व मंत्री, कलेक्टर, इंदौर की मेयर मालिनी गौड़ और वो तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने गीता का वेलकम किया। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस मूक बधिर संस्थान की जहां पर जश्न का माहौल है और ये तमाम सहेलियां हैं। नई सहेलियों से मुलाकात गीता ने की है। वहां पर भी जो केंद्रीय मंत्री है थावरचंद गहलोत वो भी मौजूद थे। तो वसीम अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उस जगह से जुड़े हुए हैं जो मूक बधिर संस्थान है जहां पर गीता अब रहेगी। वसीम से बात करते हैं। वसीम, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? गीता पहुंच गई अपने नए आशियाने में। देखिए विजय जी, असल में जिस वक्त गीता यहाँ से शरद पार करके गई होगी, शायद उसको उस वक्त अपनी किस्मत पर अफसोस हो रहा होगा। लेकिन आज का जो दिन है, आज का जो यहाँ पर माहौल है, उसको देख के उसे अपने आप पर, अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा होगा। दूसरे देश में वो भले ही वहां पर भी मोहब्बत से पली बड़ी हो, लेकिन यहाँ पे दोगुना मोहब्बत मिल रही है उसे। और इसका नजारा मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि उसी मूक बधिर संस्थान में और जश्न का माहौल हम तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। वेलकम टू गीता क्या है, और गीता को ये सब भाई बहन मिल गए यहाँ पर जो उसे बेहद उस मोहब्बत के साथ उसका वेलकम कर रहे हैं। सभी पूरी जगह जश्न का माहौल है। चारों तरफ हम देखेंगे कि लोग, जो बच्चे हैं यहाँ के संस्थान के, वो काफी उत्साहित हैं। यहाँ करीब 540 बच्चे हैं। इसमें बात करें गीता की सहेलियों की तो वो उनकी संख्या 70 से है। कुछ लड़कियां भी जो आसपास के मोहल्ले की थी वो यहाँ पर आई है, खुश है यहाँ पर। और एक बार हम उनसे ही बात करेंगे गीता को आने को लेकर कितनी खुशी है आप? बहुत खुशी है कि हमारी 71 कॉलोनी में वो आई है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
और हम उसे प्यार मोहब्बत से लें, बस। थैंक यू। गीता आई है, अभी तक तो टीवी में देखा था, आज सामने देखा, कुछ बात हुई आपकी उससे? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, अभी होगी। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि वो दोबारा वापस आई है। जिस तरह हमने बजरंगी भाईजान में देखा था कि वो अपने देश वापस जाके कितनी खुश थी, ऐसे ही हमें भी लग रहा है। बिल्कुल खुश तो बहुत हैं। विजय जी, हम बात करेंगे उनकी ट्रेनर से जो उनको ट्रेनिंग देने वाली है, उनसे हम जान सकते हैं कि गीता को, चूंकि हम आपको पहले बता दें कि गीता ऊपर वाले हाल में जो कमरा हमने अभी दिखाया था, अभी वहां पर मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ वो अपने उस हाल का जायजा ले रही है। वहां पे बैठ के बात भी हो रही है, महापौर वगैरह सब अंदर हैं। वहां पे गीता के साथ बातें हो रही है, खाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए। चलिए जानते हैं इनसे ही कि गीता के आने को लेकर किस तरह की तैयारी की गई थी। आज वो यहीं पर उसका डिनर भी है, क्या खास तैयारी की थी आप? आज चूंकि शरद पूर्णिमा का दिन है और शरद पूर्णिमा को खीर का भी एक विशेष महत्व माना जाता है। गीता के आने की खुशी में इन सब बच्चों के साथ खीर का जो अमृत का रूप माना जाता है उसकी तैयारी की गई और सभी बच्चे आज बहुत खुश हैं। खीर, भजिए और इस तरह के करीब कई आइटम इस आयोजन के लिए 500 से अधिक बच्चों के लिए ये पूरी तैयारी की गई है। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गीता चूंकि पाकिस्तानी कल्चर में रही है इतने सालों से, यहाँ पर उसके लिए क्या चुनौती होगी और आप उसे किस तरह से ट्रेन करेंगे? अब तो ये हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ये मोनिका मैम पर डिपेंड करता है कि मोनिका मैम उसे क्या ट्रेनिंग देना चाहते हैं। आप उनसे क्वेश्चन करें। किस तरह से कितना वक्त लगता है इसको सीखने में, साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज सीखने में सर एक्चुअली अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कब तक सीख सकते हैं। वो चाहे तो 2 महीने में, 3 महीने में, और अगर बच्चों से वो मिल सके और बच्चों से मिलना स्टार्ट हो गया तो साइन लैंग्वेज अपने आप ही वो सीख सकते हैं। तो विजय जी, असल में एक बड़ी चुनौती जो सामने आती है वो यह है कि चूंकि वो जहां पर रही है पाकिस्तान में, वहां पर साइन लैंग्वेज इतनी विकसित नहीं हो पाई थी, इसलिए सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौती गीता के सामने यही रहेगी कि उसको साइन लैंग्वेज सिखाई जाए ताकि वो यहाँ पर अपने आगे आने वाली जिंदगी को एक बेहतर तरीके से गुजार सके। हम एक खास बात आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस संस्था में उसको रखा गया है, फिलहाल तो इसलिए रखा गया है कि जब तक गीता के जो असली माँ बाप है वो नहीं मिल जाते तब तक उन्हें यहाँ रखा जाएगा। विदेश मंत्रालय इसकी पूरी निगरानी करेगा और सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से गीता की पूरा रखरखाव होगा, देखरेख होगी। लेकिन इस दौरान यदि उसके माता पिता को मिलने में देरी होती है तो यहाँ पर एक कॉलेज बना हुआ है जहाँ पर बीएड से लेकर अन्य कोर्स भी कराए जाते हैं। और जिस तरह से पहले हमारी बात हुई थी यहाँ की संस्था की संस्थापक जो थी मोनिका पंजाबी जी, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि गीता को वो सिखाए, रोजगार मूलक कोई कोर्स सिखाए ताकि यदि आने वाले वक्त में उन्हें जरूरत पड़े तो वो अपना खुद का रोजगार कर सके। उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बिल्कुल वसीम, यानी कि गीता को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर, और साइन लैंग्वेज सिखाने के साथ साथ वो कुछ ऐसे कोर्सेज करे जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके। चुनौती है जिसे इंदौर ने स्वीकारा है और इंदौर उत्साहित भी है जिस तरीके से गीता का स्वागत किया। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए। आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे बीजेपी संगठन की जिसने रीवा जिला पंचायत के अध्यक्ष अभय मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक तीर से कई निशाने साधे हैं।